जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में बजट पेश किया गया है। आज हम बजट से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा के। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजट से विकसित हुआ है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला। पुराने समय में वित्त मंत्री कर, आय और व्यय से जुड़े दस्तावेज इसी थैले में रखकर संसद में लाते थे। समय के साथ यही परंपरा बजट शब्द के रूप में प्रचलित हो गई। अगला प्रश्न है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमड़े का थैला है। ग्लैडस्टोन बैग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बजट दस्तावेज ले जाने की परंपरा से। 1860 में ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बजट से जुड़े कागजात लाल रंग के सूटकेस में लेकर संसद जाते थे। यही परंपरा आगे चलकर ग्लैडस्टोन बैग या ब्रीफ केस के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बजट स्वतंत्रता से पहले किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन ने। 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। यह बजट ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1947 को। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया, जिसमें विभाजन के बाद की आर्थिक चुनौतियों का उल्लेख था। अगला प्रश्न है, 1999 तक बजट किस समय पेश किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाम 5 बजे। ब्रिटिश परंपरा के कारण भारत में बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में सुबह होती थी। 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को बदलकर बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत करने की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, बजट की तारीख को फरवरी के अंतिम दिन से 1 फरवरी किसने बदला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुण जेटली जी ने। वर्ष 2016 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट की तारीख फरवरी के अंतिम दिन से बदलकर 1 फरवरी कर दी। इससे सरकार को नए वित्तीय वर्ष की योजनाएं 1 अप्रैल से पहले लागू करने में सुविधा मिली। अगला प्रश्न है, रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2017 में। 2017 में रेलवे बजट को अलग से समाप्त कर केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया। 92 साल पुरानी प्रथा खत्म हुई थी। इसकी घोषणा 2016 में हुई थी और पहला संयुक्त बजट 1 फरवरी 2017 को पेश किया गया था। इसका उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग, योजना में एक रूपता और प्रशासनिक सरलता लाना था। अगला प्रश्न है, चमड़े के बैग की जगह बही खाता किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2019 में। 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चमड़े के ब्रीफ केस की जगह लाल कपड़े में लिपटा बही खाता अपनाया। यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और स्वदेशी प्रतीक को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार डिजिटल यानी टैबलेट बजट का पेश किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2021 में। कोविड-19 महामारी के दौरान 2021 में भारत का बजट पहली बार पूरी तरह डिजिटल रूप में टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिससे कागज रहित यानी पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, बजट निर्माण की जिम्मेदारी किस विभाग की होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक कार्य विभाग की। भारत में बजट निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीजन की होती है। यही विभाग विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त मांगों, राजस्व, अनुदान, व्यय प्राथमिकताओं और राजकोषीय संतुलन को समन्वित कर बजट का प्रारूप तैयार करता है। अगला प्रश्न है, हलवा सेरेमनी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बजट छपाई शुरू होने से। हलवा सेरेमनी बजट की अंतिम तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है। इसके बाद बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होती है और संबंधित अधिकारी व कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक में लॉक इन हो जाते हैं, ताकि बजट की गोपनीयता बनी रहे। अगला प्रश्न है, बजट गोपनीयता व्यवस्था को सख्त क्यों किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1950 में बजट लीक होने के कारण। 1950 में भारत का बजट लीक हो गया था, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे। इसके बाद लॉक इन प्रणाली को सख्त किया गया, जिसके तहत बजट पेश होने तक संबंधित अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकते। अगला प्रश्न है, बजट संसद में कितने चरणों से होकर गुजरता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 चरणों से। भारतीय बजट संसद में 6 चरणों से गुजरता है। पहला है बजट प्रस्तुतीकरण, दूसरा आम चर्चा, तीसरा विभागीय समितियों द्वारा जांच, चौथा अनुदानों पर मतदान, पांचवा विनियोग विधेयक और छठा है वित्त विधेयक। यह प्रक्रिया संसदीय नियंत्रण को सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है बजट का लोकसभा में पास होना क्यों अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। बजट सरकार की वित्तीय नीति और बहुमत का परीक्षण होता है। यदि लोकसभा में बजट अस्वीकृत हो जाए तो इससे सरकार का विश्वास खोना माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया, जो भारत के इतिहास में अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने अलग अलग सरकारों में वित्त मंत्री रहते हुए यह उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न है सबसे लंबा बजट भाषण समय के अनुसार किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 2 घंटे 40 मिनट लंबा भाषण दिया, जो समय की दृष्टि से भारत का अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण माना जाता है। अगला प्रश्न है शब्दों की संख्या के आधार पर सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। 1991 में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 18,650 शब्दों का ऐतिहासिक बजट भाषण दिया, जिसने भारत में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। अगला प्रश्न है कौन कौन प्रधानमंत्री वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश कर चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने। ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालते हुए बजट प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में। संवैधानिक स्थिति भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बजाय अनुच्छेद 112 के तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। यह विवरण एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का लेखा जोखा होता है। अनुच्छेद 110 धन या धन विधेयक को परिभाषित करता है। कोई भी बजट यानी वित्तीय विधेयक अन्यथा एक धन विधेयक ही होता है। अनुच्छेद 202 जिस तरह केंद्र के लिए अनुच्छेद 112 है, उसी तरह राज्यों के बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए अनुच्छेद 202 का प्रावधान है। महत्व यह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष यह विवरण रखवाए।